मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल एक मरतबा फिर पेशावर से आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली हर वीडियो और लेक्चर टीचिंग सेशन आपको मिले, आपको इसके नोटिफिकेशन आपको मिले, तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियोज़, हर लेक्चर जो हैं वो आपको टाइमली मिल सके और आप उस खराम खुदाबंदी को जो खुदा मुझ नाचीज़ के ज़रिए आप देता है और मैं आप कलीसिया के साथ शेयर करता हूँ, उन तमाम ब्लेसिंग्स को, उन तमाम बरक़ात को जो वो देता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इससे खुदा की कलीसिया जो है वो तरक्की करे, खुदा का बदन तरक्की करे और खुदा यीशु का नाम जलाल पाए। मसीह में मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं कुरिन्थियों 12 बाब में मरकूम 9 नेमतों के बारे में कि वो नेमतें हमें क्या सिखाती हैं, क्या बताती हैं, किस बारे में कौन सी नेमत क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम आजकल सीख रहे हैं और हम स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक ग्रुप है जो इस 9 नेमतों को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक ग्रुप जो है वो मुकाशफा का ग्रुप कहलाता है, जिसमें हिकमत का कलाम है, इल्मियत का कलाम है और रूहों का इम्तियाज़ है। दूसरा ग्रुप जो है वो ताकत का ग्रुप कहलाता है, जो कि ईमान की नेमत है, जिसमें मौजज़ात की नेमत है और शिफा की नेमत है। तीसरा ग्रुप जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें गैर ज़ुबान की नेमत है, गैर ज़ुबान के तर्जमे की नेमत है और नबूवत की नेमत है। ये ग्रुप हम जो एक इसको कहते हैं हौसला अफजाई का ग्रुप, इनकरेजमेंट का ग्रुप भी हम कहते हैं। तो आज हम जो मुकाशफा का ग्रुप हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने लास्ट टाइम इल्मियत के कलाम को हमने देखा। आज हम हिकमत के कलाम को देखेंगे कि हिकमत का कलाम की जो नेमत है वो उसकी मेन थीम और मेन बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद क्योंकि कलाम मुक़द्दस में बहुत जगह इसकी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं खुदा के पाक रूह की नेमतों से, उसके मौजज़ात से, खुदा यीशु के मौजज़ात से। कलाम मुक़द्दस में जो है वो बहुत ज़्यादा मरकूम है और तीनों अनाजील के लिखे जाने के बाद जब चौथी अंजील मुक़द्दस यूहन्ना रसूल लिखते हैं तो वो अपनी किताब के आखिर में लिखते हैं कि मसीह खुदा ने इन 3 साल ज़मीनी ज़िंदगी में इतने मौजज़ात किए, उन्होंने इतना काम किया कि अगर वो सारे लिखे जाते तो शायद उन किताबों के लिए इस दुनिया में जगह न रहती। तो अज़ीज़ बहनों भाइयों, चंद एक जो मेजर एग्जांपल्स हैं जो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद आपके पास मौका होगा कि आप आगे उसको डिस्कस कर सकें। सबसे पहली बात ये कि याद रखें कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि चूँकि रूह एक है, खुदावंद एक है, तो उसकी जो नेमतें हैं वो खुदा रूहुल कुद्स से जो है वो स्प्रेड होती हैं। वो जिसको जो चाहता है बांटता है, जिसको जो नेमत चाहता है वो देता है, लेकिन सब में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। अब हिकमत का कलाम जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत इसलिए है कि वो तमाम नेमतों को आपस में जोड़ के रखता है। और ये नेमत इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि चाहे खुदा के पाक रूह से आपको जो भी नेमत मिली हो, चाहे वो इल्मियत का कलाम हो, शिफा की नेमत हो, मौजज़ों की क़ुव्वत हो, नबूवती कलाम हो, गैर ज़ुबान की नेमत हो, लेकिन ये हिकमत जो इलाही हिकमत है ये हमें गाइड करती है। ये नेमत के ज़रिए खुदा पाक रूह हमें गाइड करता है कि हमें कौन सी नेमत कहाँ पर, कब और कैसे इस्तेमाल करनी है और इसी हिकमत से हम खुदा की मर्ज़ी को, उस काम के लिए हम जान सकते हैं कि खुदा की क्या मर्ज़ी है। सो इसी में हम खुदा में तजर्बा हासिल करते हैं और हम तजर्बे से मालूम करते हैं कि खुदा की मर्ज़ी क्या है, खुदा की मेहरबानी क्या है, खुदा की शफ़क़त क्या है और खुदा किस तरीके से, कैसे, कब, कहाँ अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। देखिए, इसकी हमें बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हमें मिलती हैं, लेकिन याद रखें कि कलाम मुक़द्दस जो है वो जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जब हम इस कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर 3 जो बेसिक एलिमेंट्स कह लें या चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर क्रिएट करता है। यानी सबसे पहले हमारे अंदर एतमाद पैदा करता है कि हम खुदा के लोग हैं और खुदा का कलाम जो हमारे सामने है, जिसको हम पढ़ रहे हैं और जो हमारे अंदर भी है, वो सच्चा है। दूसरे नंबर पर उसकी सच्चाई पर हमारा भरोसा जो है, यानी पहले हमें एतमाद मिलता है, फिर साथ हमें भरोसा मिलता है और भरोसा के साथ फिर हमें मुकम्मल यकीन मिलता है। कलाम मुक़द्दस को पढ़ने से, उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ने से, उसके साथ रिश्ता जोड़ने से हमें ये चीज़ें जो हैं
वो मिलती है। अब हिकमत के कलाम से मुराद ये नहीं है कि हम दुनिया की हिकमत से हम वाकिफ़ हो जाएंगे। दुनियादारी के काम, दुनिया के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुनियादारी के कामों के साथ, दुनिया की हिकमत के साथ, दुनिया के तमाम उलूम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ खुदा के पाक रूह के साथ है, खुदा की पाक रूह की इस्लाही हिकमत के साथ है, उस पाक भेदों के साथ इसका ताल्लुक़ है और उन मुकाशफात के साथ इसका ताल्लुक़ है, जो उस कलाम खुदाबंदी के साथ इसका ताल्लुक़ है, जो खुदा ने अपने लोगों पर, अपने बंदों पर ज़ाहिर करता है और कर चुकता है। अब हिकमत का कलाम जब हमारे पे खुदा ने अपने लोगों पर, अपने किसी बंदे पर जब ज़ाहिर करता है, तो उससे जो है हमें दो तीन चीज़ें जो ख़ास तौर पर हमें मिलती हैं। मसलन ये कि खुदा आपको या हमें मुस्तकबिल के में होने वाले किसी वाक़ये के बारे में बताना चाहता है। इन कुछ चीज़ों की एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। खुदा हमें किसी वाक़ये के बारे में ख़बरदार करना चाहता है और वो चाहता है, नंबर 2 से नंबर पे वो चाहता है हम उसके लिए तैयारी करें, उसके लिए दुआ में झुकें। और अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, तो खुदा हमें उससे मना करता है, मना करना चाहता है। ये भी उसकी एक हिकमत है। खुदा चाहता है कि हम, खुदा की एक मर्ज़ी है कि हम उसको एक काम जो होने जा रहा है, जो होना चाह रहा है, उसको हम, उसके लिए हम दुआ करें, शिद्दत के साथ हम दुआ करें, ताकि उस होने वाले वाक़ये को हम रोक सकें, खुदा की मर्ज़ी को बजा ला सकें। अब उसकी रोकने से मुराद ये नहीं है कि हम खुदा के इरादों को तब्दील कर सकते हैं, नहीं। खुदा बहुत प्यार करता है, बहुत मेहरबान खुदा है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसका प्यार निराला है। वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। और पाँचवीं और आखिरी एग्जाम्पल ये है कि जब खुदा जब हमारे पे कोई मुकाशफा ज़ाहिर करता है, तो वो उसके लिए हमारी दुआ करना, खुदा की मर्ज़ी होती है कि उसके लिए हमारा दुआ करना जो है बहुत वाजिब है, ताकि ना सिर्फ उसके बारे में मुकम्मल तौर पर हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकें, उसको पहचान सकें और अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें और वो राह इख्तियार करें जो खुदा चाहता है कि हम उसको इख्तियार करें। अब हिकमत के कलाम में सबसे पहले जो कलाम मुक़द्दस में मैं समझता हूँ हमें बहुत एक मेजर एग्जांपल हमें मिलती है, वो है यूना और नबी की एग्जांपल और नैनवा शहर की एग्जांपल, जहाँ पर खुदा ने अपना हिकमत का कलाम जो है मुकाशफाती तौर पर जो है यूना नबी पर ज़ाहिर किया कि ये लोग गुनाह कर रहे हैं, ये लोग बुत परस्ती में हैं, नैनवा शहर ये है, तो अगर ये मना ना हुए तो मैं इनको तबाह कर दूंगा, लिहाजा तू जा और इनमें मनादी कर, तौबा की मनादी कर। अब यूना जो था वो खुदा का बंदा था, खुदा का दिलपसंद शख्स था और खुदा ने अपनी मर्ज़ी, अपना मुकाशफा उस पर ज़ाहिर किया था और उसने कहा कि जाओ तो इन लोगों को बता दे, अगर वो तौबा करेंगे तो मैं इनको माफ़ कर दूंगा और अगर नहीं करेंगे तो मैं इनको तबाह कर दूंगा। अब यूना को ये मालूम था कि खुदा जो है वो बहुत शफीक खुदा है, वो अगर 100% में से सिर्फ 1% उनको तबाह करने का इरादा रखता है, बल्कि ना उसके अगेंस्ट जो है वो 99% वो उनको बचाने का इरादा रखता है और उसी 99% उसके जो इरादा है उसमें वो चाहता है कि इनको जो है ये मनादी की जाए, उन तक ये पैगाम पहुँचे कि वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन हमें नज़र आता है कि उनमें पहले से खुदा की वो जो एक शफीक और शफ़क़त की रूह जो है और खुदा से प्यार और खुदा से खौफ की रूह जो है वो उनमें खुदा ने उनके दिलों में डाला है, खुदा का एहतराम खुदा उन्होंने उसके दिल में डाला है। तो जब वो नैनवा शहर में जाकर मनादी करता है यूना नबी, तो वो खुदा के हुजूर में झुक जाते हैं, खुदा के हुजूर में दुआ। अब उन्हें खुदा का मुकाशफा पता चल गया, उसकी हिकमत उन्हें मिल गई, उसकी दानिश उन्हें मिल गई, उसके ज़रिए उन्हें मुकाशफा का कलाम उन्हें मिल गया। तो अब वो क्या करते हैं, दुआ में झुक जाते हैं खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, जो 99.9% शायद खुदा चाहता था कि वो मेरे हुजूर में झुकें, दुआ करें, क्योंकि उनमें जो मैं ये समझता हूँ कि खुदा को उनमें बड़ी एक मेहरबान, एक शफीक, एक सॉफ्ट दिल, एक सॉफ्ट रूह उनके अंदर नज़र आई। उनके अंदर बेसिकली जो खुदा का एक खौफ था, जो खुदा की एक प्यार था, उसके लिए एक मोहब्बत थी, वो खुदा को नज़र आई, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में थे। खुदा सिर्फ उनकी डायरेक्शन ठीक करना चाहता था। तो वो जब आए, यूना नबी आया, उसने उनको मनादी की, उन्होंने उसके लिए तौबा की और खुदा का इरादा तब्दील हो गया, खुदा ने उन्हें ब्लेस किया और उन्हें बरकत दी।
इसके बाद हम इसी तरीके से हम देखते हैं कि खुदा ने बुज़ुर्ग नूह पर अपना मुकाशफा ज़ाहिर किया। ईमान ही से, उस हिकमत से अब्राहम ने खुदा के इरादा को जाना कि उसके लिए खुदा की मर्ज़ी क्या है। तो उसकी मर्ज़ी से वो ऊर के इलाका से, जो कि मेसोपोटामिया का एक बहुत बड़ा, मेसोपोटामिया जो उस वक्त बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशन थी, और उसका जो मेसोपोटामिया का जब हम स्टडी करेंगे, कोई टाइम आएगा कि मैं आपको मेसोपोटामिया के बारे में भी एक स्टडी में तैयार कर रहा हूँ, बल्कि शायद कर चुका हूँ खुदा की मर्ज़ी से, तो वो बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेसोपोटामिया का जो इलाका है वो ये ईरान, इराक, बाबल का इलाका है, और ये दुनिया की दूसरी बड़ी सिविलाइजेशन है। अटलांटिक सिविलाइजेशन के बाद ये मेसोपोटामिया दुनिया की दूसरी और एग्जिस्टिंग, यानी आज के दौर की जो मौजूदा वर्ल्ड है, इसकी पहली सिविलाइजेशन जो है वो मेसोपोटामिया है। उसका इलाका एक ऊर था। यहाँ से अब्राहम जो है वो सारा के साथ अपना वहाँ पर कूच करके फ़लस्तीन के इलाका में पहुँचा, और वहाँ पर खुदा ने उसके साथ जो प्रॉमिस किया, उसके साथ वादा किया। अब अब्राहम खुदा की शफ़क़त को जानता था, खुदा की मोहब्बत को जानता था, खुदा के प्यार को जानता था, ठीक है, खुदा के उस जलाल को और कुदरत को जो उसने उस पर ज़ाहिर किया हुआ था वो जानता था। इसलिए जब खुदा ने उसे अब्राहम ने उसका इसहाक का वादा किया तो वो 75 बरस का था, और जब वो वादा पूरा हो तो 100 बरस का था। तो 25 बरस उसने उस वादे के मुकम्मल होने का इंतज़ार किया, और इस दौरान खुदा ने और बहुत उसकी ज़िंदगी में काम किया, और बड़े ईमान के साथ वो खुदा के साथ चलता रहा। इसीलिए वो ईमानदारों का बाप कहलाया। और जब खुदा ने उसे इसहाक की कुर्बानी के लिए कहा तो उसने उससे भी दरेग नहीं किया। तो खुदा ने उसके दिल की कामलियत को, उस प्यार को, उस मोहब्बत को, उस रूह को जो उस खुदा के हजूर थी कि ये खुदा का दिया हुआ है, खुदा अगर मैं खुदा ने कहा इसको कुर्बान कर दे तो मैं कर दूंगा, तो खुदा और मुझे देगा। अब वो उसकी क्या मर्ज़ी है, वो अपने इरादों को किस तरीके से पूरा करेगा, अपने वादे को कैसे पूरा करेगा, ये उसका काम है। लेकिन हमें सिर्फ उस पर यकीन रखना है, उस पर एतमाद रखना है और उस पर भरोसा करना है। और दाऊद पर हम देखते हैं कि खुदा ने आने वाले दिनों में मसीह खुदा के बारे में भी उस पर अपने मुकाशफात को, अपनी हिकमत को जो है वो उस पर ज़ाहिर किया। अच्छा, यहाँ पर मैं आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। हिकमत का कलाम जो है वो इल्मियत के कलाम का अगला स्टेप है। इल्मियत का कलाम मुझे मिल चुका, ये इल्मियत का कलाम मुझे मिल चुका, खुदा का ज़िंदा कलाम जो है वो मेरे सामने मौजूद है। अब इस कलाम को समझना और आगे उसमें खुदा की मर्ज़ी को देखना, ये हिकमत का कलाम है कि ये खुदा मुझ पर ज़ाहिर कैसे करता है। और अपनी ज़िंदगी में, इस ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए हम यहाँ पर अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में और अपनी रूहानी ज़िंदगी में इस कलाम को कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हम इसको कैसे उसको अमल पजीर होने देते हैं, हम उसको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसको होने देते हैं, अपने कलाम को अमल करने उसके मुताबिक, यानी हम चलते हैं, अमल करते हैं। तो ये हमारे लिए हिकमत का कलाम है। मसीह खुदा जब बेयाबान में आजमाए जा रहे थे, 40 दिन और रात का उन्होंने रोज़ा रखा, जब वो बपतिस्मा लेकर बेयाबान में गए, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमें नज़र आती है। शैतान उनके पास आया और उसने कहा, जब उसने देखा कि वो भूखा है, आखिर को उसे भूख लगी, तो उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि तुम्हारे लिए रोटी बन जाए। तो खुदावंद इल्मियत का कलाम हमें नज़र आता है जो बड़ी हिकमत के साथ इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ लिखा है कि मसीह खुदा ने कहा, कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुँह से निकलती है। तो इल्मियत का कलाम हमें बड़ी हिकमत के साथ इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मसीह खुदा को वो हैकल के कुंगरे पर लेकर वहाँ का, अगर तो अपने आप को नीचे गिरा दे तो तेरे लिए लिखा है कि उसके फरिश्ते आकर जो है वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो उसने कहा कि खुदा, अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तो हमें मसीह खुदा की उसमें बहुत ज़्यादा इल्मियत का कलाम जो पहले अनायत हो गया, उसको हिकमत के साथ हमें आगे इस्तेमाल होता हुआ हमें जो है वो उसमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसी तरीके से कलाम मुक़द्दस पहला कुरिन्थियों 12 बाब 28 आयत में अगर हम देखें कि खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं
पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। और यही तालीम है जो पौलुस रसूल हमें देता है। ख़ास हालत में पौलुस रसूल ने बराह रास्त, यहाँ पर बड़ी ख़ास एक बात है कि पौलुस रसूल डायरेक्ट मसीह खुदा का शागिर्द नहीं था। उसने जो तालीम पाई मसीह खुदा के, उसके जलाल के बारे में, उसकी कुदरत के बारे में, उसके फ़ज़ल के बारे में, वो उसने खुदा रूहुल कुद्स से डायरेक्ट जो है वो उसने उसकी तालीम जो है वो उसने उसमें से हासिल की। अगर हम करंथियों पहला बाब, करंथियों दूसरा बाब, उसकी 4 से 11 आयत तक मैं लाजमन इसको पढ़ना चाहूँगा। इसको ज़रा गौर से हम तवज्जो से इसको सुनने की कोशिश करेंगे। और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ़ हो। फिर भी कामिलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान की और इस जहान के नीस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। जैसे इस जहान के सरदारों में से जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावन के को मसलूब ना करते, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमियों के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से ज़ाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। ये है हिकमत का कलाम कि खुदा के पाक भेद, खुदा की मर्जी और खुदा का जलाल हमारे ज़रिए खुदा कलीसिया पर, लोगों पर, इस दुनिया पर ज़ाहिर करना चाहता है। और वो चाहता है कि हम इन नेमतों के साथ उसके बेहतरीन सिपाही हों और फतेहबंद सिपाही हों, यस्सु नाम में फ़तह हासिल करें इस दुनिया पर, इस दुनिया की कुव्वतों पर, अबलीस पर हम फ़तह हासिल करें। और वो फ़तह हमें सिर्फ़ खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से मिल सकती है और इसी में हम हासिल कर सकते हैं। अब तमाम नेमतें जो हमें ये और इसके अलावा जो लिखी गई हैं ख़ास, इन्हीं से आगे फिर और नेमतें जो हैं वो हमें नज़र आती हैं काम करती हुई। लेकिन हर एक चीज़ को खुदा की रूह की हिकमत के साथ, उसकी दानिश के साथ हमने कैसे इस्तेमाल करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, ये खुदा का कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। खुदा के रूह की इस नेमत के ज़रिए हमें पता चलता है। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मेरा पूरा यकीन है, मेरा पूरा ईमान है कि जैसे जैसे हम खुदा के कलाम में तरक्की करते हैं और खुदा का हर खादिम जो उसके यस्सु नाम के फ़ज़ल का, उसके जलाल का और उसकी कुदरत का गवाह है, जो उसका खादिम है, जो उसका मिनिस्टर है, उसके पास हर हालत में ये दो नेमतें, इल्मियत का कलाम और हिकमत का कलाम, उसको ज़रूर अनायत होता है। इनके साथ फिर आगे स्प्रेड होती हैं। हम जैसे जैसे इनमें बढ़ते हैं, खुदा की और नेमतें जो हैं वो हमारे अंदर काम करते हुए हमें नज़र आती हैं। सो खुदा के नाम का शुक्र अदा करते हुए यकीनन हम उसके नाम को जलाल देते हैं, उसकी बंदगी और उसकी बुजुर्गी करते हैं। उसके जलाल के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए नेक्स्ट एपिसोड में हम रूहों के इम्तियाज़ के बारे में हम देखेंगे कि ये नेमत क्या है और किस तरीके से काम करती है। अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, इस जहान के लिए ज़रूर दुआ करें ताकि खुदावंद का ये बदन उसके रूहानी नेमतों से
मुलव्वस होकर बहुत सा फल लाए, ताकि जब वो आए तो हम उसे फलदार दरख्त की तरह मिले। देखें, अंजीर का दरख्त जिसके पास मसीह खुदावंद गए वो हरा भरा ज़रूर था, लेकिन उसके ऊपर फल नहीं था। तो जो उसकी पनिशमेंट उसको मिली वो हम सब मालूम है कि खुदा ने उसे सुखा दिया, उसके कहने पर वो सूख गया, ख़त्म हो गया। ये ना हो कि खुदा अपने जलाल पर आए, जलाल में आए तो हम हरे भरे दरख्त सिर्फ ना हो, बल्कि हमारे अंदर फल लगा हो, रूह के फल लगे हों, रूह की नेमतों के फल लगे हों, तब हम मकबूल ठहरेंगे। तो सारी चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए ज़रूर दुआओं में अपने आप सबको हमें याद रखिए कि खुदा ने अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए ज़रूर इस्तेमाल करता रहे। अपना जलाल और कुदरत मुझ समेत, मेरे ख़ानदान और घराने समेत पूरी कलीसिया में बहुत कसरत के साथ ज़ाहिर हो। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।